भक्तों लोग, शिवपुराण विज्ञेश्वर संहिता में आज आपको रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन की कथा कहूँगा। आज को ध्यान प्रश्न है और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। भगवान शिव आपका कल्याण करें। कथा सुनिए। सूजी कहते हैं, महाप्राग महामति शिवरूप सनक। अब मैं संक्षेप से रुद्रांश का महात्म्य बता रहा हूँ, सुनो। रुद्रांश शिव को बहुत ही प्रिय है, इससे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, ईश्वर से तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। मुने पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। भगवान शिव बोले, महेश्वरी शिवे, मैं तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ, सुनो। महेशानी, पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्ष तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन शुद्ध हो उठा। परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्र पुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसुओं की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नाम वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अशुभ बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्त को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्ष को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मल्याचल, सागरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष ऐसा पाप समूह का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से वे ब्राह्मण, क्षेत्र, वैश्य और शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों की ही जाति से सुभाक्ष भी है। उन ब्रह्मादि जाति वाले रुद्राक्षों की वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जाने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वे कर्मश वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बतलाया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उससे मध्यम श्रेणी का बतलाया गया है, और जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। अब इसकी उद्दमता को परखने की यह दूसरी उत्तम प्रक्रिया बतलाई जाती है। इसे बताने का उद्देश्य है भक्तों की हित कामना। पार्वती, तुम भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनो। महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है, तथा जो गूजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे ही वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्रांश को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बतलाया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक बतलाया गया है। यह निश्चय ही संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों का साधन है, अतः अवश्य ही उसे धारण करना चाहिए। परमेश्वरी, लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती। देवी समान आकार प्रकार वाले चिकने, मजबूत, स्थूल, कपट युक्त, उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले और सुंदर रुद्राक्ष
अभिलक्षित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं, जिससे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो टूटा फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने न हो, जो वर्ण युक्त हो तथा जो पूरा पूरा गोल न हो। इन 5 प्रकार के रुद्रांशों को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्रांश में अपने आप ही डोरा पिराने के योग्य छिद्र हो गया हो, यही यहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्नों से छेद किया गया हो, वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्रांश धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। इस जगत में 1100 रुद्रांश धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्रांश के दानों का सुंदर मुकुट बना लें और उसे सिर पर धारण करें। 360 दानों को लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना लें। वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्तिपरायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयार करे और उससे यथास्थान धारण किए रहे। इसके बाद किसी अंक में कितने रुद्रांश धारण करने चाहिए, यह बताकर सूत जी बोले, महर्षि, सिर में ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्रांश धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्रांश धारण करे। उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्रांशों द्वारा गुथी हुई माला धारण करें अथवा अंगों से प्रवण का 5 बार जप करके रुद्रांश की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करें अथवा मूल मंत्र नमः शिवाय से ही समस्त रुद्रांशों को धारण करें। रुद्रांशधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहजन, लिसोड़ा आदि को त्याग दे। गिरिजानंदिनी उमे सभी रुद्रांश केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्रांश क्षेत्रों के लिए हितकर बतलाया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बारंबार पीले रुद्रांश को धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को काले रंग का रुद्रांश धारण करना चाहिए। यह वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्रांश धारण करना चाहिए। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़ी पुण्य से प्राप्त होता है। उन्हें पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटे रुद्रांश धारण करें। जो रोगी हो, जिनमें दाने न हो, जिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो, जिनमें पिरोने योग्य छेद न हो, ऐसे रुद्रांश मंगल काक्षी पुरुषों को नहीं धारण करने चाहिए। रुद्रांश मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है। वह अंत तो गत्वा चने के लघुतर होता है। स्वस्व रुद्रांश को ही सदा प्रस्त माना गया है। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्रांश धारण करना चाहिए। यतियों के लिए प्रवण के उच्चारण पूर्वक रुद्रांश धारण का विधान है। जिसके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्रांश से विभूषित हो तथा जो मृत्यु जय मंत्र का जप कर रहा हो, उसका दर्शन करने से साक्षात रुद्र के दर्शन का फल प्राप्त होता है। पार्वती, रुद्र अनेक प्रकार के बतलाए गए हैं। मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। वे भेद भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से ही उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्रांश साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहाँ रुद्रांश की पूजा होती है, वहाँ से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहाँ रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। 2 मुख वाला रुद्रांश देव देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। 3 मुख वाला रुद्रांश सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं। 4 मुख वाला रुद्रांश साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है।
वह दर्शन और ईश्वर से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। पंचमुख रुद्राक्ष समस्त पाप को दूर कर देता है। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाह से उससे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें शेष नहीं है। महेश्वरी 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग स्वरूप और अनंग नाम से ही प्रसिद्ध है। देवेशी उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्रा अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है अथवा 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्तिपरायण हो अपने बाएं हाथ में 9 मुख रुद्राक्ष को धारण करता है वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है। इसमें शेष नहीं है। महेश्वरी 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। देवेशी उसको धारण करने से मनुष्यों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परमेश्वरी 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वस्त्र विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को किस प्रदेश में धारण करें? उसके धारण करने से मानो मस्तक और 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्ट को पाता तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव रूप है। उससे भक्तिपूर्वक मस्तक पर धारण करें। इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। गिरिराज कुमारी इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बतलाए गए हैं। अथवा अब कर्मश उन रुद्राक्षों को धारण करने के मंत्रों को प्रसन्नतापूर्वक सुनो। ओम हिम नमः, ओम नमः, ओम कलिम नमः, ओम हिम नमः, ओम हिम नमः, ओम हिम हुम नमः, ओम हुम नमः, ओम हुम नमः, ओम हिम हुम नमः, ओम हिम नमः, ओम हिम हुम नमः, ओम क्रोम श्रूम रूम नमः, ओम हिम नमः, ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा कर्मश 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधक को चाहिए कि वह रुद्राक्ष वह निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न हो। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उत्तम मंत्र के द्वारा उन रुद्राक्ष को धारण करे। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कीर्तन अभिचार आदि प्रवृत्त होते हैं वे सब रुद्राक्ष धारी को देखकर सशक्त हो दूर खिसक जाते हैं। पार्वती रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। महेश्वरी इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्तिपूर्वक मंत्रों द्वारा विधिवत इसे धारण करना चाहिए। मुनीश्वर भगवान शिव ने देवी पार्वती के सामने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने कहा सुनाया। मुनीश्वरों, मैंने तुम्हारे समक्ष इस विज्ञेश्वर संहिता का वर्णन किया है। यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली तथा भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्रदान करने वाली है। विज्ञेश्वर संहिता संपूर्ण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः।